हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे लास्ट डेट 31/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। CBT 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुआ था। अगर 30 के 30 शिफ्ट का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ के आपको 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 2017 में किस मलयालम अभिनेत्री को फिल्म मिन्नामिगुन्नम के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो ये था सुरभि लक्ष्मी। किसको दिया गया था? सुरभि लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन, रोशन लाल जिन्होंने वर्ष 2017 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से थे? तो वॉलीबॉल खेल से थे। किस खेल से थे? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की प्रारंभ किया जाए तो कब से किया गया था? 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दो प्रकार के दिए जाते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो लाइफ टाइम में पुरस्कार राशि 15 लाख होता है, और एक होता है श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो उसमें 10 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि कितने वर्ग हैं। इसमें देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा वाला हो गया, ठीक, फिर इसके अंदर एक ये हो गया, दो हो गया। अब इसके अंदर जितना है देख लेते हैं। ये 2 का काम खत्म, 1 2 3 है, तो 3 में से 1 में से कितना बन रहा है ये देखेंगे। 3 है उसके अंदर, तो 1 में से कितना बन रहा है। जैसे ये 1 हो गया तो इसमें कितना बन रहा है ये देखना है। एक डंडा इधर से, एक डंडा इधर से, तो 1 2 3 4 बना, और एक बड़ा वाला, एक कौन है? एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितना बना? 5 बना। टोटल कितना बना? 5 बना। तो ऐसे ऐसे कितने हैं? 3 हैं, तो एक में कितना बनेगा? 5 5 तिया 15। यहाँ से यहाँ तक में कितना बनेगा? 15, अब प्लस ये 2 बना था, 1 और 2, 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। टोटल कितने त्रिभुज यानी कि समकोण यानी वर्ग बनेंगे? 17। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई वर्ग है, इसमें इस तरह का सिंबल है, तो ये कितना बनेगा? 5 बनेगा। कैसे? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। अगर 2 है इस तरह, इसमें इस तरह का किया गया तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। अंदर वाला में 5, बाहर वाला में 5, टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान देने हुए निर्णय ले कि वाक्य में कौन सा अनुमान निहित है। वाक्य क्या कर रहा है? अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो संग्रहालय जाना चाहते हैं, जाना नेसेसरी ने, उन्हें कल दोपहर तक 3 बजे तक कितना रुपये जमा करना है? 200 रुपये जमा करना है। अनुमान क्या कर रहा है? संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जाना चाहते हैं, जिसका इच्छा है वही आके 200 रुपये जमा करेगा। अगला क्या कर रहा है कि सभी विद्यार्थियों को 200 रुपये जमा करना होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। कह रहा है कि जो जाएगा वही जमा करेगा, जो जाएगा ही नहीं तो कौन क्यों करेगा? दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, ना तो 1 ना ही 2 निहित है। अगला क्वेश्चन,
दिए गए कथन को सच मानते हुए विचार करें कि और तय करें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन क्या है कि मुंबई में एक अग्रिम स्कूल अगले शैक्षिक वर्ष में अपनी फीस 150% की बढ़ा दी गई है। कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है? 150% का। अवधारणाएं क्या करें? अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। हाँ, जिसके गार्जियन देने में सक्षम नहीं है तो वो स्कूल बदल सकते हैं, सही है। अब क्या करा है कि अभी भी छात्र में स्कूल की मांग हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि उसका क्वालिटी अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा दे रहा हो, तो उस स्कूल में विद्यार्थी जाना पसंद करेंगे जिसके फी की मायने नहीं रखता हो। तो यहाँ पे दोनों ही अवधारणाएं सही है। या तो बच्चा स्कूल छोड़ सकते हैं या और वो स्कूल का लोकेलिटी और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य पर ध्यान दे और निर्णय ले कि उक्त वाक्य से निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। क्वेश्चन क्या है? बेंगलोर में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। जो सरकार तय किया है उससे ज़्यादा लेते हैं। कार्रवाई क्या है? ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जरूरी है। ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, उसे सलाह देके छोड़ देना चाहिए। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऐड करना है, जोड़ना है इस सबको। तो यहाँ पे दशमलव को ध्यान देना है, दशमलव का ध्यान देना है, ठीक है। दशमलव पे ध्यान देना है। पहला क्या है? 296। उसके बाद क्या है? 29.6। उसके बाद क्या है? 2.96। देखेंगे पहले क्या है? 29। उसके बाद क्या है? 29.6। उसके बाद क्या है? 2.96। उसके बाद क्या है? 0.296। अब इसी को ऐड कर देना है। 6 का 6, 9 6 15 की 5, 6 का 6, 9 6 15 की 5, हासिल बचा 1। अब क्या होगा? 9 6 15 2 17 1 18, हासिल कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। 15 15 2 17 1 18, ठीक है। हासिल बचा 1, 9 2 11 1 12, 1 1 3, 2 1 3। कितना आ गया? 3 2 8 8 8 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी राइट होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, इसे जोड़ना था, बस यही ख्याल रखना है कि दशमलव के जगह में दशमलव आना चाहिए। सबका दशमलव एक पॉइंट में आना चाहिए। जितना है दशमलव लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था सबसे लास्ट में क्या है? 0.296। उसके बाद है 296। उसके बाद 296 और 296। दशमलव सबका एक सीधा में होना चाहिए, तभी आप राइट आंसर आ पाएगा, नहीं तो आपसे गलती आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कार्टेशियन साइन कनेक्शन के अनुसार इनकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी यानी कि फोकस लेंथ किस तरह तो प्रभावित करेगा। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एक स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ होता है। तो एफ बराबर r/2। आर का मान कितना है? -30 -30/2 कट के कितना हो जाएगा? 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटा में भर सकता है। ए कितना घंटा में भर सकता है? 4 घंटा में भर सकता है। जबकि बी पाइप के साथ मिलकर उसे 3 घंटा में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उसे 3 घंटा में भर सकता है।
पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात बी को खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ए किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, लेकिन ए बी मिलकर उसे 3 घंटा में भर सकता है। तो इसका हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है तो बी भरता है 4 यूनिट। अब ये दोनों का मिला हुआ वैल्यू कितना है 4, तो बी कितना भरेगा 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। ठीक है, तो क्या करा है कि पहला घंटा जो है सिर्फ कौन चला है ए, तो ए अगर चला पहला घंटा तो कितना भरा होगा 3 लीटर भरा होगा, 3 लीटर। अगले घंटे की बात कर रहा है, सेकेंड घंटा की बात कर रहा है, तो उसमें कह रहा है कि ए प्लस बी मिल के चला है, तो ए प्लस बी मिलकर चलता है तो कितना भरता है 4, यानी कि 2 घंटा में कितना पानी भरा चुका है 7 लीटर, और टोटल क्षमता कितना है 12। 2 घंटा में कितना भरा गया 7। अगले फिर तीसरे घंटे में जो चलेगा तो फिर ये दोनों मिल के ही चलेगा ना, ए प्लस बी, तो फिर तीसरे घंटा में कितना भरेगा 4, फिर 4 भर दिया, तो टोटल कितना भरा गया 11। अब बाकी कितना 1 लीटर बाकी है, तो 1 लीटर जो भरेगा तो फिर यही दोनों मिलके भरेगा, ए और बी मिलके, तो ए और बी मिलके भरता है 1 घंटा में 4 लीटर, इसको भरना है 1 ही लीटर, तो कितना मिनट लगेगा 15 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 15 मिनट। तो टोटल घंटा की संख्या कितना हो गया, टोटल घंटा की संख्या हो गया ए पहला 1 घंटा पहला जो ए अकेले चला था, दूसरे में बी दूसरा घंटा, और तीसरे में भी दोनों मिल के चला था, तो टोटल घंटा कितना हो गया 3 घंटा 15 मिनट। और 1 लीटर जो बचा था तो वो भी भरेगा दोनों मिल के, तो कितना इसमें लगेगा 15 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग गया 3 घंटा 15 मिनट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, इसको क्या कहते हैं अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं अंड जनन। ये महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं के बॉडी के उदर यानी कि पेट के दोनों साइड पाया जाता है, बाएं और दाहिना एक जोड़ी में पाया जाता है, जहाँ की अंडज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना 15, न्यूट्रॉन की संख्या कितना 22, तो 15 22 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। तो द्रव्यमान की संख्या कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इस समय प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होगा। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि का वेग आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। जब भी किसी आवृत्ति को n से डोनेट करते हैं, इससे बढ़ाई जाती है तो इसको तरंग दैर्घ्य को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं लैम्डा से। ये डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तरंग आवृत्तिक मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा, अगर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति का मान घटेगा। ये दो एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। ये फार्मूला है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा। क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.027। दशमलव में ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, 0.027 होगा। फिर ठीक है, फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का भी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0.08। क्या आएगा 0.08। यहाँ पे माइनस है तो 3 पर 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे।
देखेंगे 3 पॉइंट के बाद दोनों में दशमलव है, तो दशमलव का वैल्यू नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। और नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब बातों में ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे कि कटा देंगे। कटाएंगे कैसे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो 3 जीरो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 35, नीचे बचा 10। तो ये कितना बार में कटेगा 7 बार में 5 से, और ये कटेगा 2 बार में। क्या हो जाएगा 7/2 राइट आंसर होगा 7/2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को जब दर्पण के शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। तो कहता है कि दर्पण ये जो शब्द दिए गए हैं इसके नीचे यहाँ पे क्षैतिज रूप पे रखा गया है। तब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पी तो ऐसा बनेगा, ठीक, और उसके बाद ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस इस तरह नहीं बन के किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टी होगा, टी पलट जाएगा। आई में फिर कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। भी बदल जाएगा। ई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे क्षैतिज लिखा था, नहीं तो हमेशा दर्पण इस साइड रहता है तो इस टाइप का फिगर बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह दिया था कि क्षैतिज नीचे, तो नीचे जब कहेगा तो जिस तरह पानी में इमेज बनता है उस तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं। सुएज नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़े हुए हैं। कौन कौन सागर जुड़े हुए हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगर सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले तो सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, 1854 से लेकर 1869 तक इस बनाने में समय लगा था। कितना समय लगा था, 1854 से लेकर 1869 तक। ठीक है, इतना दिन का समय लगा था। ये कौन बनाया था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था फन्नी द लेप्चे। ठीक है, अगर इसकी बात करें स्टार्ट कब किया गया था, तो ये किया गया था 1954 में। 1872 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1854 में इसका यानी कि पहली बार हुआ था। उस समय यानी कि आवागमन पहली बार हुआ था। उस समय अगर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड नाथू बर्ग थे। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें सुएज नहर की लंबाई तो कितना है, 168 किलोमीटर है। कितना है, 168 किलोमीटर लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 365 मीटर मैक्सिमम है, और मिनिमम की बात करें तो 60 मीटर मिनिमम है। गहराई की बात करें तो 16.15 मीटर गहराई है। ठीक है, अगर इसका नेशनलाइज की बात किया जाए, राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो कब किया गया था, तो 1956 में किया था। 1956 में ही मिस्र और इंग्लैंड के बीच सुएज नहर के लिए युद्ध हुआ था। ये सब सुएज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्या करा, 2 पाइप X और Y अकेले एक टैंकी को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि X जो है टैंकी भरने में कितना लेता है, 48 मिनट, और Y कितना लेता है, 72 मिनट। कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। दोनों का लघुत्तम लगेगा, लघुत्तम लेना थोड़ा टफ है तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 72 गुना 48।
अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। 48 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 72, और 72 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 48। अब यही दोनों को जोड़ के इसमें भाग दे देंगे, यही दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 सिलचा 1 7 4 11 1 12 120। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कटा देंगे। 12 से कटाएंगे तो ये 6 बार में 72, 12 से कटाएंगे तो 10 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 से 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, ये 5 बार में, फिर 5 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 9 5 45 बचा 3 9 5 6 का 30, यानी कि 9.5 9.6 गुना 3 6 3 18 की 8 हासिल बचा 1 19 9 3 27 1 28, यानी कि 28.8 मिनट का समय लगेगा, 28.8 मिनट का समय लगेगा। दिए गए वाक्य तो सच मान कर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्षण कर्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। सारे फल पेड़ हैं, क्या कर रहा है कि सारे फल जो हैं, सारे फल क्या हैं पेड़ हैं, पेड़। कुछ पेड़ पक्षी हैं, कह रहे हैं कुछ पेड़ क्या है पक्षी हैं, तो क्या कर रहा है कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, जब सारा पेड़ फल हैं तो कुछ होगा, दोनों ही यहाँ पे क्या है सही है, दोनों ही क्या है यहाँ पे अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, स्पीड दिया हुआ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सब कुछ यहाँ मीटर में है सेकेंड में, तो इसको पहले क्या कर देंगे किलोमीटर से इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे बराबर दूरी तो यहाँ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है 550 मीटर, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो मान लिए L, इसी को पार करने में कितना लगता है 36 सेकंड, इसी को कटा देंगे आंसर आ जाएगा, इसी को कटा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। 18 से कितना बार में 2 बार में 36, अब ये क्या हो जाएगा इधर आके गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 700, इधर क्या हो गया 550 प्लस L, तो L इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 550 बराबर L, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 L, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 150 मीटर हो गया, ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 50 मीटर। इसका एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहीं से हम तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित सीरीज से संबंधित नहीं है, तो देख रहे हैं कि सब में इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ए में भी है, सी में भी है, डी में ही भी है, लेकिन बी में एक भी नहीं है, तो बी यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, क्योंकि बी में इस तरह का सिंबल एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, जिसके पास क्या है त्रिकोण वाले के पास क्या है कार है। अब क्या कर रहा है मोटर कार है। वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है,
ये किसको डिनोट करता है? जिसके पास क्या है? घर। विदित उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। अब क्या कर रहा है? जिन लोगों के पास घर और स्वर्ग है परंतु मोटर कार नहीं है, मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या कितनी है? क्या कर रहा है कि जिनके पास स्वर्ग है और घर दोनों है, मोटर कार नहीं है, स्वर्ग ये हो गया और घर ये हो गया, तो ये दोनों मोटर कार नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन हो जाएगा? सिर्फ 5 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है इसमें नहीं आता है, कार वाला में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 5। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्नलिखित में विकसित हुए थे। कहाँ हुए थे? तो ये अफ्रीका में हुए थे। मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। यदि एक वस्तु का संवेग द्विगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा है 9 गुना हो जाएगा। 3 गुना करने से क्या हो जाएगा? 9 गुना। अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये बात को याद रखना है। स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, पी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर। अगर 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 2 रहेगा तो 4, 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 16, 5 रहेगा तो 25। अगला क्वेश्चन, 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार 1080 रुपये की हानि होता है तो उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा? उसका हानि का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। हानि कैसे निकालते हैं? हानि बराबर होता है मूलधन में जो कम में बेचते हैं वही हानि होता है। तो कितना कम में बेच रहे हैं? तो 1080 रुपये का हानि हुआ है, तो बेचे कितना है? इतना में, और ये अगर जोड़ेंगे तो हमारा मूलधन कहलाएगा। ठीक है, जितना में बेचे और हानि दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन कराएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8, 7, 15 की 5, हासिल बचा 1, 8, 1, 9, 17, यानी कि 17,950 गुना क्या हो जाएगा? 100। इसी को क्या करेंगे? कटा देंगे। इसको जब कटा देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6.0%, ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।